नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हर साल 25 दिसंबर को सामूहिक रूप से मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में मनुस्मृति दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्मृति दहन का ये सिलसिला लगभग 100 साल पहले 1927 में बाबा साहब आम्बेडकर ने शुरू किया था। जाति व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनका मानना था कि मनुस्मृति ने दलितों को गुलाम बनाने का काम किया है। इस बार फिर 25 दिसंबर को मनुस्मृति के दहन की घोषणा की गई है, मगर एक तबका इसका ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि ये उनका धार्मिक ग्रंथ है और उसका दहन ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा के समान है। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। तो आइए उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। पुनियानी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो पूरी इसकी पृष्ठभूमि है मनुस्मृति दहन की, ये क्या है? जी बाबा साहब आम्बेडकर ने इसे किस इरादे से, किस उद्देश्य से शुरू किया था? जी पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि बाबा साहब जब विदेशों से पढ़ाई करके आए तो पहले बड़ौदा में उन्होंने गायकवाड़ के यहाँ काम किया और बाद में जब वो सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि समाज में जो प्रचलित छुआछूत है और जो जाति प्रथा का एक आधार है, वो उन्होंने पहचाना कि इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में है। तो इसीलिए 1927 को दिसंबर में महाड़ सत्याग्रह आयोजित किया गया। और तब तक बाबा साहब की जो प्रतिष्ठा थी दलितों में और समाज के दूसरे तबकों में भी थोड़ा दलितों के पर बहुत ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, जिस प्रकार के काम उन्होंने किए थे। तो ये जो महाड़ का सत्याग्रह था ये 25 दिसंबर को चालू हुआ। अब यहाँ मैं एक बात दूसरी जोड़ दूं, ये सत्याग्रह का जो मंच बनाया गया था, पहले तो नोट कीजिए इसको सत्याग्रह कहा गया। तब तक के आंदोलनों को जो भी नाम देते होंगे, ये बाबा साहब ने जो शुरुआत की, वो महात्मा गांधी ने जो शब्द सत्याग्रह का शुरुआत की थी उसको उन्होंने स्वीकार किया। और दूसरी मजे की बात यह है कि आज जिस आधार पे कहा जाता है कि बाबा साहब और गांधी के बहुत मतभेद थे, बाबा साहब ने स्टेज पर एक ही पोर्ट्रेट रखा था और वो था महात्मा गांधी का। खैर, तो दोपहर को जब सब डेलीगेट पहुंचे और ये मीटिंग चालू हुई तो उस मीटिंग में बाबा साहब ने प्रस्तावना रखी कि किस प्रकार से समाज में दलितों का और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। और उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने पूरे अपने जो ऑडियंस था सबके बीच में बात रखी कि इनकी जड़ें मनुस्मृति में है। तभी तक ये महाड़ में इसलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ एक तालाब था जो जिसका पानी इनको पीना था। और वो भी क्यों रखा गया पानी पीने का ये कार्यक्रम, क्योंकि बॉम्बे असेंबली ने एक कानून पास किया था कि सार्वजनिक पानी पीने के स्थल जो हैं वो सबके लिए खुले होना चाहिए। अब बॉम्बे असेंबली में तो पास हो गया और समाज में इसको कोई उतनी स्वीकृति नहीं मिल रही थी, तो बाबा साहब ने सोचा कि ये हम करेंगे। खैर, उनका उनका भाषण हुआ। फिर एक बापू साहेब गंगाधर सहस्त्रबुद्धे, उनका भाषण हुआ और उनके भाषण में उन्होंने कहा, इसी बात को कहा, वो एक ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ पर ये मानता हूँ कि मनुस्मृति के जो मूल्य हैं वो समाज के लिए उचित नहीं है। अब इसी दौरान ये भी बात आई कि बाबा साहब ने अपनी प्रस्तावना में एक और बात भी रखी थी कि जो श्रुति और स्मृति हैं, श्रुति और स्मृति ये दोनों, ये हमारे आज के समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये जो मनुस्मृति के आधार पे धर्म है, ब्राह्मणवादी धर्म, उसमें असमानता के मूल्य गहराई तक भरे हुए हैं। हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। हमें ऐसा धर्म चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों का आदर करे। यानी उनका इशारा बुद्ध धर्म की तरफ है एक तरफ से। तो ये उन्होंने प्रस्तावना की तो जो उपस्थित लोग थे 5000 के करीब, उनमें बहुत उत्साह भर गया और उन्होंने इस बात को किया। फिर सहस्त्रबुद्धे जी ने प्रस्तावना रखी
क्योंकि इसकी आधार हमारे समाज की गैर बराबरी की आधारशिला मनुस्मृति में है, इसलिए मनुस्मृति का दहन किया जाना चाहिए। वहाँ तालाब के एक कॉर्नर यानी पे एक ब्राह्मण ने प्रस्तावित किया। अंबेडकर जी साहब मतलब उनके नाम से जाना जाता है ये कार्यक्रम, लेकिन जी इसकी प्रस्तावना एक ब्राह्मण ने की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। हाँ, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाबा साहब को कभी भी समाज के किसी लोगों से नफरत नहीं थी। उनको ब्राह्मणवाद से एक प्रकार का विरोध था, पर जहाँ तक कोई ब्राह्मण थे, उनके कई ब्राह्मण उनके साथी थे। ये आपने अच्छा मुद्दा उसमें ऐड किया है। अब वहाँ एक तालाब के एक किनारे पर एक स्थल बनाया गया, मनुस्मृति स्थल, मनुस्मृति दहन स्थल, और उसमें ये लिखे कि ब्राह्मणवादी मूल्यों का नाश हो और समाज में बराबरी हो। ये 3 कॉर्नर्स पे उसके लिखे। और रात को करीब 9 बजे, रात को 9 बजे सहस्त्रबुद्धे जी ने बाकी इनके साथ मिलकर दहन किया। और सहस्त्रबुद्धे जी के साथ 6 दलित साधु थे। क्यों भाई? क्योंकि मनुस्मृति को हम जलाएंगे, यानी इसका अंत हो गया, तो उसको विधि पूर्वक हमको उसको दफनाना है, उसको जला के उसको पूरा विधि पूर्व जलाना है। इसलिए 6 दलित ब्राह्मण, दलित पुजारी और साधु राजा और ये सहस्त्रबुद्धे जी ने इस कार्यक्रम को ये पार किया। तो ये पहले दिन की बात हो गई, पर ये एक बड़े आंदोलन की शुरुआत थी, क्योंकि बाबा साहब ने इस बीच में ये कहा था कि ये जो ब्राह्मणवादी धर्म है, ये एक इस प्रकार का चैम्बर है जिसमें पूरा अंधकार है, असमानता है, और इसको समाज से खत्म कर देना चाहिए। अब तो दूसरे दिन, क्योंकि ये पूरा जो सत्याग्रह था काफी चला, तो दूसरे दिन करीब 4000 लोगों ने सत्याग्रही के रूप में अपना नाम रजिस्टर कराया। और बाबा साहब ने कहा कि हम इसमें बिल्कुल हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी दबाव था, वहाँ का जो कलेक्टर था उसकी तरफ से भी दबाव था। तो इन्होंने अंडरटेकिंग यानी ये कहा कि वैसे भी हमको हिंसा में कोई रुचि नहीं है, हमारा मार्ग अहिंसक रहेगा। ये दूसरी बात ख्याल कीजिएगा, पूरे अहिंसा जी के मार्ग से हम चलेंगे। और फिर वो तालाब के 4 चक्र लगा के आए, और वहाँ अछूत महिलाओं की भी मीटिंग हुई। मुझे सबसे बड़ी बात खास ये लगती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाएगा इस साल, कई महिला ग्रुप्स ने भी इस बात पे जोर दिया है कि ये 25 दिसंबर का दिन जब मनुस्मृति जलाई गई, वो दिन स्त्री मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाना चाहिए। क्योंकि इसी दिन बाबा साहब ने ये भी घोषणा की कि इसमें जहाँ एक तरफ दलितों की गुलामी के कानून दिए हैं, वहीं स्त्रियों की गुलामी के भी कानून दिए हैं। और वो तो हम सब कई लोग जानते हैं किस प्रकार से कहा गया कि स्त्री पूरी तौर से पति पे, पिता पे, पति पे और पुत्र या पर। पुत्र पर आश्रित होना चाहिए। और दूसरी तरफ दलितों को तो केवल एक गुलाम के अधिकार, जो खाना खाने के लिए जूठन जो हो वो खाए, कपड़े जो उसको यूज टू कप पहले जो उपयोग किए गए कपड़े वो पहने, और पूरे मालिक की मर्जी पर अपना जीवन बिताए। यानी ये तो बहुत विस्तार में बात है। और मनुस्मृति का गुणगान करने वाले एक ही उसका एक वाक्य उसमें है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ये एक वाक्य को पकड़ के वो चलते हैं कि मनुस्मृति में केवल ऐसे मूल्य नहीं है, इतने महान मूल्य भी हैं। पर लुबोलुआब यह है कि मनुस्मृति के जो मूल्य हैं वो पूरी तौर से एक प्रतिक्रांति का एम्बॉडीमेंट है, उसका एक प्रतिरूप उसमें पूरा दिखता है, जहाँ तक असमानता के तत्वों का सवाल है। और शुरू में बाबा साहब ने कहा हमको किसी सरकार से बैर नहीं है, क्योंकि वो जो उन्होंने पानी पीने का भी किया था वो कानून बनने के बाद ही किया था। हम अपनी एनर्जी ऐसे चीजों में नहीं वेस्ट करना चाहते, खराब करना चाहते, कि हमारा मुख्य जो उद्देश्य है स्त्रियों की समानता, दलितों की समानता, इन रिवर्स ऑर्डर आप कह लीजिए, जैसा भी कह लीजिए, दलितों की समानता, स्त्रियों की समानता, उस पर हमें ध्यान नहीं हटाना। तो यही जो प्रक्रिया चलती रही, उसमें केंद्र बिंदु था मनुस्मृति का दहन। और उसके बाद खैर ये जो वहाँ के तालाब में, चौदार तालाब में पानी पिया और सबने उस पानी को पिया। मजेदार बात यह है कि उसके बाद वहाँ के जो सवर्ण सनातनी थे, उन्होंने बहुत सारा गोमूत्र और गोबर
जो आज फिर से बहुत प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वो लीटर्स के लीटर्स इस प्रकार से पूरे तालाब में डाले, तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए। ये देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया सनातनियों में जिस प्रकार से थी, जो अपने आप को सनातनी कहते थे, उसमें वैसे पानी की शुद्धि की गई। और बाद में तो खैर इसी के चलते फिर कालाराम मंदिर के प्रवेश का भी आंदोलन किया। वो तो एक अलग अपने आप में लेकिन चरित्र है। ये मुझे बताइए, ये तो वो सनातनियों ने इस तरह से प्रतिक्रिया की तालाब को लेकर, लेकिन जो मनुस्मृति दहन का सिलसिला शुरू हुआ, उसको किस तरह से सनातनियों ने या जो सवर्ण हिंदू थे उन्होंने लिया? क्या इसका कोई रिएक्शन हुआ, कोई हिंसक या नकारात्मक ढंग से इसकी प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, नकारात्मक ढंग से ऐसी है कि उसके बाद बाबा साहब रायगढ़ का किला देखने गए, और रायगढ़ के किले से जब वो वापस आ रहे थे, तो उनको सुनने में आया कि नीचे बहुत सैकड़ों लोग जमा हो रहे हैं, सैकड़ों सवर्ण लोग जमा हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर संदेश भेजा कि क्या है, मेरे पे जान पे कोई हमला होने वाला है या कुछ होने वाला है। तो उनके जो बाकी सहयोगी थे, उन्होंने जाकर इनके लिए सुरक्षा प्रदान की। ये बात निश्चित रूप से देखने को मिलती है। पर हाँ, यहाँ से ही वो जो सवर्णों के बीच में भी एक भावना आ गई कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, ये हमारे धर्म को, हमारे सनातन मूल्यों के खिलाफ जा रहे हैं। तो बाद में कोई ऐसा हिंसा का तो सुनने में नहीं आया, पर उनका एक जो वैचारिक विरोध था, बाबा साहब का वैचारिक विरोध, ये सनातन के दुश्मन है, हिंदू धर्म के दुश्मन है, इस प्रकार की एक समाज में बातों को फैलाने की शुरुआत की गई बड़े पैमाने पर। तो 1927 में 25 दिसंबर को पहली बार मनुस्मृति को जलाया गया, और उसके बाद फिर लगातार ये सिलसिला चलता रहा। ये लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। ये लगातार जी, हर साल सिलसिला चल रहा है, और देखिए महाराष्ट्र में खासतौर पर ये आयोजित होता है जगह जगह। जगह देखिए, ये एक मनुस्मृति का दहन, ये एक जाति मुक्ति आंदोलन के रूप का प्रतीक बन गया। जाति मुक्ति आंदोलन का प्रतीक बन गया। और अभी कुछ साल पहले वहाँ भी मैं महाड़ खुद गया था। उसके कुछ पहले एक मनुस्मृति दहन का आयोजन किया था। उसमें भी एक थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था। पर ये प्रक्रिया एक प्रतीक के रूप में 25 दिसंबर को ये जगह-जगह इसको आयोजित किया जाता है। और जहाँ तक मेरा अंदाज है, कई स्त्री मुक्ति ग्रुप्स ने भी इसको स्त्री मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। आजकल तो खैर बहुत सारे प्रतीक आ गए हैं नारी मुक्ति, नारी बराबरी के आंदोलन के, पर ये एक पहला प्रतीक था मेरे ख्याल से, जो नारी मुक्ति, नारी बराबरी के आंदोलन के लिए भी उभरा। तो ये मनुस्मृति का दहन केवल दलित या सो कॉल्ड शूद्रों के का विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें नारियों के उत्थान या नारियों की मुक्ति का भी एक उद्देश्य इसमें शामिल रहा है, जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई है। अब मुझे ये बताइए कि उस समय के जो सनातनी या सवर्ण हिंदू थे, वो ये मान रहे थे कि अम्बेडकर धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके धर्म पर एक तरह से अटैक कर रहे हैं। आज लगभग 100 साल बाद फिर ये चीजें उभर कर आई। फिर से स्मृति दहन होना है 25 दिसंबर को, और इस तरह की सोशल मीडिया पर आप प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं कि ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये ईश निंदा है, ब्लास्फेमी है। ये इसको किस तरह से देखें? क्या ये सवर्णों का फिर से उभार है और वो फिर से असर्ट कर रहे हैं, या फिर से ये एक कोशिश हो रही है कि जो मुक्ति की कोशिशें हो रही थी उसको कैसे कुचला जाए, दबाया जाए? जी। देखिए, पिछले खास तौर से 30 दशक, 40 च 3 दशक, 4 दशक से जैसे हिंदूवादी राजनीति का उभार हो रहा है, उसी के साथ-साथ ये पुरातन चीज़ों को भी एक प्रकार से आदर देने की प्रक्रिया पहले से बढ़ रही है। और वो कई बार आप डिबेट्स में देखेंगे, वो इसी को कोट करेंगे, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं। ये एक मनुस्मृति का कह के वो डिबेट करते हैं कि मनुस्मृति में कितनी महान चीज़ें हैं, आप सब उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो सवर्ण राजनीति है, उसका राजनीतिक हथियार तो आरएसएस का परिवार है, राजनीति की है। और इन्होंने अभी तो देखा जाए तो संस्कृति के कोई माध्यम को छोड़ा नहीं है। आपने सुना होगा एच पॉप नाम की जो पुस्तक आई थी,
तो जो लोकप्रिय संगीत है उस प्रकार से कितना इस प्रकार दलितों के अधिकारों का, स्त्रियों के अधिकारों का किस प्रकार से नकारात्मक चित्रण होता है। मुसलमानों का तो होता ही है खैर, पर ये इसी हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार के साथ इस प्रकार की चीजें वापस आ रही हैं कि हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसको आप जलाएंगे तो ये ईश निंदा के समान होगा। ये बातें मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले तो सुनने में नहीं आई, अब ज्यादा शायद असर्टिव हो रही हैं, ज्यादा शक्तिशाली हो रही हैं, और ये उस राजनीति का एक प्रतिबिंब है जो समाज को बंटवारे की तरफ ले जा रही है। तो ये जो बार-बार दोहराया जाता है मनुवाद, मनुवादी व्यवस्था, क्या ये मनुवाद फिर से उभर रहा है? और जो मनुवाद विरोधी शक्तियाँ हैं, वो भी उसी तरह से बराबरी से अब लड़ने की स्थिति में है। ये द्वंद्व, ये संघर्ष, ये एक मनुस्मृति दहन उसका प्रतीक बन जाता है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं कि ब्राह्मणिज्म इज द डोमिनेंट पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, यानी जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें सबसे जो मजबूत उसकी अभिव्यक्ति है वो ब्राह्मणवाद में होती है। और ब्राह्मणवाद का पूरा जो समकक्ष शब्द है वो मनुवाद भी उसको कह सकते हैं। तो मनुवाद के प्रतीक के रूप में इन ग्रंथों को सामने रखा जाता है। जैसे मैं आपको एक राजनीतिक उदाहरण दूं, और मैं कई बार सोचता हूँ कैसे हुआ। जैसे अंबेडकर जी ने, उनकी अध्यक्षता में मनुस्मृति का दहन हुआ, और यही अंबेडकर जी बाद में जाके भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। तो ये एक तरीका हो गया। और जब मनुस्मृति का ये दहन और आलोचना हो रही थी, तो उसी समय आरएसएस के सर संघचालक मनुस्मृति का गुणगान कर रहे थे। तो उनके जो दूसरे सर संघचालक गोलवलकर थे, उन्हें तो ये यहाँ तक कहा कि मनुस्मृति को पूरी दुनिया एक आदर से देखती है, और जो दूसरे मनु महाराज ये दुनिया के पहले कानूनविद हैं। और ये उन्होंने कहा, और यही गोलवलकर की प्रवृत्तियों ने भारतीय संविधान का विरोध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया। तो ये मनुवाद का उभार। और एक आप इसमें खैर बहुत पता नहीं जुड़ा हुआ है कि नहीं, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया इसी समता के आधार पे, तो उनका पुतला जलाया गया यही आरएसएस के समर्थकों द्वारा। तो ये एक बताता है कि भारतीय राजनीति के दो छोर हैं मेरी समझ में। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा। ये दो विरोधाभासी छोर भारत की राजनीति के हैं, और ये मेरे ख्याल से 1920 के बाद से चले आए। पहले ये कमजोर थे क्योंकि आज़ादी का आंदोलन इतना बड़ा था, उसने सबको एकोमोडेट किया। उसने भले बाबा साहब उसके समांतर चलते रहे, तो बाबा साहब का भी पूरा सम्मान हुआ। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 1932 के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन चला छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, दलितों की बराबरी के लिए, महात्मा गांधी उसमें थे एक बड़े लीडर के रूप में। 1932 में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अब 2 साल तक राजनीति नहीं करूंगा, मैं केवल समाज सुधार के लिए काम करूंगा। क्योंकि उन पर भी अंबेडकर का बहुत प्रभाव था। और राष्ट्रीय आंदोलन की ये खूबी मैं देखता हूँ कि जब अपने मूल्यों को लेके चलती है तो उन लोगों को भी साथ में रखती है जिनके मूल्य लोकतंत्र के मूल्यों के बराबर है। भले ही वो पार्टी में हो ना हो, वहां वो एक क्षुण्ण बात हो जाती है। मुख्य बात है आपके मूल्य क्या है, आपके किस प्रकार के सिद्धांतों के साथ आगे आए हैं। बस एक छोटा सा सवाल और है। बिल्कुल। स्मृति दहन दिवस के ठीक 1 हफ्ते बाद भीमा कोरेगांव वाली भी का भी एक मौका आता है जब दलित अपने एक उत्सव के, अपने वीरता, अपने शौर्य का उत्सव मनाते हैं। क्या ये पूरी दलित चिंतन, दलित संघर्ष के ये 2 बड़े प्रतीक बन गए हैं? देखिए, भीमा कोरेगांव का भी वास्तव में दलित अपने प्रतीकों को ढूंढ रहे हैं इतिहास में। और इसमें जब हुआ तो एक तरफ तो ये राजा जो थे मराठा राजा, उन्होंने जाति के आधार पे दलितों को सेना से बाहर रखा। और ये लोग जो थे ये ब्रिटिश बटालियन में थे, ब्रिटिश ने इसमें भेदभाव नहीं किया, जिसको भी सेना में आना है आ जाए। तो उसके आधार पे इन्होंने जब ये भीमा कोरेगांव के इसमें हो गए तो उनको
मारा गया, पीटा गया, पत्थरबाजी हुई और फिर जो सरकारी यंत्रणा चली, उसका सबसे दुष्परिणाम हमारे 16-17 बुद्धिजीवियों पर हुआ, जो दलित से समर्थन रखते हैं। उसी के चलते पैस्टर स्टेन स्वामी की हत्या की गई और हमारे इतने बड़े इंटेलेक्चुअल सालों साल तक रहे। तो ये भीमा कोरेगांव वैसे तो एक जैसे बाबा साहब खुद कहते हैं कि हमको हीरो वर्शिप में नहीं जाना चाहिए, पर कई बार समाज के लिए अपने प्रतीक ढूंढना भी जरूरी रहता है, इतिहास के प्रतीक, और उसके चलते अपने नायक ढूंढने की कोशिश करना। जी, मैं भीमा कोरेगांव को उस प्रकार की एक कोशिश देखता हूँ जिसने पूरे दलित समाज को फिर से एक जागरूक कर दिया, मजबूत कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी। उम्मीद करना चाहिए कि वो लोग जो मनुस्मृति को अभी भी धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, अभी भी पूज्य मानते हैं, उनको थोड़ा सद्बुद्धि मिलेगी और उसे वो पढ़कर और फिर समझकर उसको खारिज करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।